Jai Hind. In this lecture, we will study state reduction, equivalent state, redundant state, and state assignment in sequential circuits. We have given this state diagram. With the help of state diagram, we can draw the graph between present state, next state, present inputs, and outputs. This is a generalized block diagram of synchronous sequential circuits. In the case of sequential circuits, the output depends upon present inputs and previous history. अब ये जो previous history है इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप में, और एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो sequential circuit is a combination of combinational circuits and flip flop. अब बच्चों प्रेजेंट स्टेट क्या होता है? एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा सेव होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. और ये जो एक्स है दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट्स. प्रेजेंट स्टेट्स को प्रेजेंट इनपुट्स के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं. यहाँ पर जो आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है आउटपुट. ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट है अगेन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं. अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा. एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर था उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में नया कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. अब यहाँ पर जो नई आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट. अब बच्चों ये प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? राइजिंग एज ऑफ क्लॉक. दैट इज ये जो ड्यूरेशन है लो टू हाई. दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. लो टू हाई जैसे क्लॉक में ये राइजिंग एज अप्लाई करेंगे उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा. दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है. इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है. अब बच्चों यहाँ पर टोटल 6 इंटरनल स्टेट दी हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनल स्टेट. वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट. और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक के राइजिंग एज पे डिपेंड करता है अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं प्रेजेंट स्टेट ए में खड़ा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं एट ए टाइम यहाँ पर जो डेटा सेव है उसको मैंने बोल दिया ए. अब यहाँ पर इनपुट के 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या एक्स में 0 अप्लाई करो या एक्स में 1 अप्लाई करो. अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो बच्चों आउटपुट मिली 0 और साथ में जो नेक्स्ट स्टेट मिली वो मिली बी. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते डेट इज दिस वन तो आउटपुट कितनी मिलेगी 1 और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी डी. तो फॉर एग्जांपल मैं डी में खड़ा हूं, यहाँ भी 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. प्रेजेंट स्टेट है डी, या 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो. अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं मतलब एक्स में 0 अप्लाई करते हैं आउटपुट क्या मिलेगी 0 मतलब z इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी ई. इसी तरह से अगर डी में है इनपुट 1 अप्लाई करते तो आउटपुट क्या मिली 1 और नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बी. इसी तरह से बच्चों ई में है, प्रेजेंट स्टेट है ई, इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट ई रहती है और आउटपुट. इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट एफ मिलेगी और जो आउटपुट है वो 1 मिलेगी. अब बच्चों यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए हैं. पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या मतलब है? इनपुट में 0 अप्लाई किया या फिर 1. जैसे फॉर एग्जांपल सी में है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, प्रेजेंट इनपुट में 0 अप्लाई करते तो बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी आप देखो बी और आउटपुट क्या मिलनी थी 0. इसी तरह से अगर 1 अप्लाई करते इनपुट में तो नेक्स्ट स्टेट डी मिली और आउटपुट 1. तो स्टेट डायग्राम क्या होता है? स्टेट डायग्राम के थ्रू बेसिकली हम प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं. दिस इज ए मीले स्टेट डायग्राम. मीले स्टेट क्यों बोला? जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है. अब इसी स्टेट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट टेबल बना सकते हैं. स्टेट टेबल क्या है? प्रेजेंट स्टेट. कितनी प्रेजेंट स्टेट है? 6. ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई. अगेन आगे लिखा नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट. अब जो नेक्स्ट स्टेट क्या है? फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा. ये जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी आउटपुट में चेंज होगा जब नेक्स्ट राइजिंग एज क्लॉक में अप्लाई करेंगे. x0 का क्या मतलब है? इनपुट सिंगल है तो सिंगल में 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. x में 0 अप्लाई कर सकते हैं या x में 1, x में 0 या फिर x में 1. अब बच्चों आगे है आउटपुट. ये जो आउटपुट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z.
आउटपुट क्या मिलेगी, जब x में 0 अप्लाई करते हैं तब आउटपुट क्या मिली, या फिर x में 1 अप्लाई करते हैं तब आउटपुट क्या मिली। अब बच्चों स्टेट डायग्राम की हेल्प से स्टेट टेबल बनाना है। जैसे मैं प्रेजेंट स्टेट ए में खड़ा हूं, आप देखो अगर 0 अप्लाई करते हैं इनपुट में तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बी, और आउटपुट क्या मिली 0, तो यहां पर देखो आउटपुट 0। इसी तरह से ए में खड़े थे, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते डेट इज दिस वन, नेक्स्ट स्टेट मिली डी, और आउटपुट क्या है ये 1, तो देखो आउटपुट जब इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं 1। इसी तरह से बच्चों बी में देखो अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, आप देखो ई और आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट ई आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट एफ मिलनी थी और आउटपुट 1, नेक्स्ट स्टेट एफ और आउटपुट 1। अगेन बच्चों एक और चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ई में हूं, दैट इज दिस वन, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते दैट इज दिस वन, नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी ई, तो देखो इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट मिली ई, आउटपुट क्या मिली, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो होता है आउटपुट, तो आउटपुट मिला 0, तो यहां पर 0 ही भरा है। सेकंड केस क्या हो सकता था, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी एफ और आउटपुट मिलनी थी 1, नेक्स्ट स्टेट मिली एफ और आउटपुट मिली 1। अगेन एफ अगर मैं यहां पर होता, इनपुट 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट एफ आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट एफ आउटपुट 0, या फिर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट सी आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट सी और आउटपुट जब इनपुट में 1 अप्लाई करते 0। तो बच्चों स्टेट डायग्राम की हेल्प से स्टेट टेबल बना लिया। We have given state table. If with the help of this state diagram, we have to implement hardware circuit which will satisfy this state diagram and state table. What is the process? तो बच्चों प्रोसेस क्या होता है, पहले हमने देखनी होती है टोटल कितनी इंटरनल स्टेट्स हैं। इंटरनल स्टेट 2 टाइप की होती है, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। तो सिंपली मैं ये देखूंगा कि कितनी टोटल प्रेजेंट स्टेट है, तो यहां पर कितनी प्रेजेंट स्टेट है 6 A to F। अब बच्चों की प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, तो इन स्टेट्स को स्टोर करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो बच्चों पहले ए टू एफ, मैं इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल ए को मैंने रिप्रेजेंट किया 000, बी को 001, सी को 010, एफ को 101। तो सिंपली जैसे मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है सी, इसका क्या मतलब है, डेटा फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर होना चाहिए 010, तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए 3। एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप 1 भी डेटा स्टोर कर सकता है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, यहाँ 0 स्टोर होगा, यहाँ 1, यहाँ पर 0। इसी तरह से अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है एफ, तो प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, तो डेटा क्या स्टोर होना था 101, दैट इज 101। इसी तरह से अगर ये सर्किट डिजाइन करना होता तो इस स्टेट डायग्राम को सेटिस्फाई करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ने थे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज क्यों किए, एट ए टाइम जो प्रेजेंट स्टेट है वो है 6 फ्रॉम ए टू एफ। ए टू एफ इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग 3 बिट बाइनरी नंबर, जैसे ए को 00 असाइन कर दिया, एफ को 101 असाइन कर दिया। अब बच्चों स्टेट रिडक्शन में क्या होता है, अगर इन प्रेजेंट स्टेट को हम रिड्यूस कर लेते हैं, या सिंपली इन इंटरनल स्टेट्स को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, इस केस में टोटल जो इंटरनल स्टेट है वो है 6। अगर इन इंटरनल स्टेट को हम रिड्यूस कर देते हैं, मैं इंटरनल स्टेट को प्रेजेंट स्टेट बोलूंगा, अगर प्रेजेंट स्टेट को रिड्यूस कर देते हैं तो उसके कारण क्या होगा, ये जो हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं इनकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट स्टेट को रिड्यूस कर देते हैं तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी रिड्यूस हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो सिंपली सर्किट की कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस होंगे सर्किट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और साथ में सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कोई एक फ्लिप फ्लॉप रिमूव हुआ तो उस फ्लिप फ्लॉप के पाथ में डिफरेंट सारे लॉजिक गेट्स लगे होंगे, तो वो लॉजिक गेट्स भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे, जिसके कारण सर्किट की कॉस्ट कम होगी और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब बच्चों स्टेट रिडक्शन करना कैसे है, पहले हमने ये देखना है क्या नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टेट रिड्यूस हो भी सकती हैं कि नहीं भी हो सकती हैं। बच्चों यहाँ देखो ए और सी,
ये दोनों स्टेट्स इक्विवेलेंट स्टेट है। इक्विवेलेंट स्टेट क्यों है? अगर आप ए में खड़े हो या सी में खड़े हो, प्रेजेंट स्टेट ए है या सी है। अगर आप इनपुट में 0 अप्लाई करते हो या फिर इनपुट में 1 अप्लाई करते हो, उस केस में नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ए और सी में खड़े हो, अगर एक्स में 0 अप्लाई करते हो, नेक्स्ट स्टेट यहाँ भी बी मिला, यहाँ भी बी मिला। अगर एक्स में 1 अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ भी डी मिला, यहाँ भी डी मिला। आउटपुट भी देख लो, एक्स में 0 अप्लाई करो, यहाँ भी आउटपुट 0, यहाँ भी आउटपुट 0। इनपुट में 1 अप्लाई करो, यहाँ भी आउटपुट 1, यहाँ भी आउटपुट 1। तो मैं बोल सकता हूँ ए और सी स्टेट क्या है? दीज आर इक्विवेलेंट स्टेट। सिंपली ए एंड सी आर इक्विवेलेंट स्टेट। इसी तरह से बच्चों बी और ई को देखो, दे आर आल्सो इक्विवेलेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट बी और ई कहां पर है? एक यहां पर है, सेकंड यहां पर है। अगर एक्स में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ई मिलनी थी, यहां भी ई। इसी तरह से एक्स में 1 अप्लाई करते, यहां भी नेक्स्ट स्टेट एफ, यहां भी नेक्स्ट स्टेट एफ। अगर एक्स में 0 अप्लाई करते तो यहां भी आउटपुट 0, यहां भी आउटपुट 0। अगर 1 अप्लाई करते तो यहां भी आउटपुट 1, यहां भी आउटपुट 1। तो बी एंड ई दीज आर आल्सो इक्विवेलेंट स्टेट। तो इक्विवेलेंट स्टेट क्या होता है? तो स्टेट्स इक्विवेलेंट कब होती हैं? जब उसमें आप सेम इनपुट डेटा अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल एक्स में 0 अप्लाई किया या एक्स में 1 अप्लाई किया, आपको सेम नेक्स्ट स्टेट मिलेगी और इसी तरह से सेम आउटपुट मिलेगी। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं? ए एंड सी स्टेट्स आर इक्विवेलेंट। इसी तरह से बी और ई स्टेट्स आर इक्विवेलेंट। अब बच्चों ए एंड सी स्टेट्स आर इक्विवेलेंट, तो इस केस में ये जो सी स्टेट है इसको मैं बोलूंगा रिडंडेंट स्टेट। इस सी को मैं रिमूव कर सकता हूं। इसी तरह से बी और ई आर इक्विवेलेंट स्टेट, तो मैं बोल सकता हूं ये जो ई है दिस इज ए रिडंडेंट स्टेट। तो इस ई स्टेट को मैं रिमूव कर सकता हूं और साथ में सी और ई को मैंने रिमूव कर दिया। फिर पूरे के पूरे स्टेट टेबल में जहां भी सी होगा उसको ए के साथ रिप्लेस कर देंगे और जहां पर ई होगा उसको बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब बच्चों टोटल स्टेट कितनी रहेगी? यहां पर 4, ए बी डी एफ। अब बच्चों इसके थ्रू नया स्टेट टेबल बनाते हैं। अब ए और सी इक्विवेलेंट स्टेट है, तो जो नीचे वाली है इसको मैं रिडंडेंट स्टेट बोल दूंगा, इसको मैं कर दूंगा रिमूव। और इसी तरह से यहाँ पर बी और ई इक्विवेलेंट स्टेट है, तो ई को मैं कर दूंगा रिमूव। अब टोटल प्रेजेंट स्टेट कितनी रही? 4, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ। बाकी आपने टेबल की वैल्यू फिल कर देनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है जहां पर सी आएगा उसको ए के साथ रिप्लेस कर देना है। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट स्टेट, तो जहां पर भी सी आएगा वहां पर ए लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एफ में देखो, यहां पर सी आया था, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? ए के साथ। यहां पर मैंने कर दिया है। अगेन ई प्रेजेंट स्टेट को रिमूव कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग स्टेट टेबल में अगर ई आता है तो उसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? बी के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, यहां पर ई आ रहा है, तो ई को किसके साथ रिप्लेस कर दिया यहां पर बच्चों? बी के साथ। अगेन यहां भी ई है, इसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया? बी के साथ। अब बच्चों एडवांटेज क्या होगा? पहले स्टेट डायग्राम में कितनी टोटल स्टेट्स थी? 6। अब स्टेट डायग्राम में जो टोटल स्टेट्स रह जाएंगी वो रह जाएंगी 4, ए बी डी है, ए बी डी है। इसको देख के आप ये बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ए में हूं, इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली बी, इनपुट में 0 और आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं, ए में खड़े हैं, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी बच्चों? डी देखो, और आउटपुट 1। इसी तरह से मैं बी में खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? बी देखो, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट बी ही मिली और आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी एफ, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी एफ और आउटपुट क्या मिलनी थी? 1। अब इस रिड्यूस स्टेट टेबल की हेल्प से हमने स्टेट डायग्राम बना लिया। अब बच्चों उसका एडवांटेज क्या होगा? अगर इस सर्किट को इंप्लीमेंट करना है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस क्यों होंगे? अब यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं? 4, ए बी डी एफ। अगर इसको बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ए को 0 0 कर दिया, बी को 0 1, डी को 1 0, सी को 1 1। तो सिंपली बच्चों 4 स्टेट्स हैं, तो कितने बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 2 ही। एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट डेटा स्टोर होता है। पहले केस में 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे, अब यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो चुके हैं तो 2 ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए।
तो सिंपली फॉर एग्जांपल ए में खड़े हैं, प्रेजेंट स्टेट है 0 0, तो यहाँ पर डेटा होगा 0 0। फिर एक्स में जैसे 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बी, बी का क्या मतलब बी 0 1, तो इस आउटपुट में चेंज हो जाएगा 0 to 1। पर प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्लॉक में, क्लॉक के राइजिंग एज पे। तो सिंपली बच्चों स्टेट रिडक्शन के थ्रू क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो गए, जिसके कारण सर्किट की कॉस्ट कम होगी। अब यहाँ पर थर्ड फ्लिप फ्लॉप नहीं लगाएंगे, एक तो फ्लिप फ्लॉप कम हुआ, और इसी के साथ बच्चों ये जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट था, इसके बीच में काफी सारे गेट लगने थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसके बीच में काफी सारे गेट होने थे, वो सारे के सारे गेट भी रिमूव हो गए, तो ओवरऑल सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो गई, सर्किट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, कॉस्ट रिड्यूस हुई, फ्लिप फ्लॉप कम हुए, और साथ में डिफरेंट कंपोनेंट्स कम हुए। अब बच्चों जो भी अभी तक समझा उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, टू स्टेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एवरी पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स generate exactly the same outputs and same next state। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए और सी क्या था, इक्विवेलेंट स्टेट। और एवरी पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स, एक्स की वैल्यू 0 लो या एक्स में 1 लो, नेक्स्ट स्टेट सेम रहेगी, यहाँ भी बी, यहाँ भी B, और आउटपुट भी सेम रहेगी। एक्स 0 लिया, आउटपुट 0 0 मिली, यहाँ पर 1 1 मिला। इसी तरह से बच्चों ये बी और ई भी इक्विवेलेंट स्टेट हुए और एवरी पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स। सिंगल इनपुट है, एक्स में 0 अप्लाई करो या एक्स में 1 अप्लाई करो, यू विल गेट सेम नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट्स। बी और ई में भी चेक कर लो, सेम नेक्स्ट स्टेट मिलती है और सेम आउटपुट्स मिलती है। तो इस केस में हम स्टेट रिडक्शन कर सकते हैं। तो स्टेट रिडक्शन में क्या होगा, जैसे ए और सी इक्विवेलेंट स्टेट है, तो ये जो सी है इसको मैं रिडंडेंट स्टेट बोल दूंगा, सी को रिमूव कर दूंगा। और इस केस में बी और ई इक्विवेलेंट स्टेट है, ये जो नीचे वाली ई है इसको मैं ऐसे बोलूंगा रिडंडेंट स्टेट, ई को हम रिमूव कर सकते हैं। The state reduction technique basically avoid the introduction of redundant state। जैसे ए और सी इक्विवेलेंट स्टेट थी, तो मैंने क्या बोला, ये जो रिडंडेंट स्टेट सी थी इसको हम रिमूव कर देंगे। द स्टेट रिडक्शन टेक्निक बेसिकली अवॉइड द इंट्रोडक्शन ऑफ redundant states। The reduction in redundant states reduces the number of flip-flops and logic gates, reducing the cost of final circuits। तो सिंपली बच्चों, तो जैसे रिडंडेंट स्टेट को रिमूव करेंगे, जैसे यहाँ पर सी को रिमूव कर दिया और यहाँ पर ई को रिमूव कर दिया, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम हो जाएंगे और कॉस्ट कम हो जाएगी। When two states are equivalent, one of them can be removed without altering the input output relationship। इसका क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर ए और सी इक्विवेलेंट थी, मैंने रिडंडेंट किसको एज्यूम कर लिया, सी को। ये जरूरी नहीं है कि आपने सी को ही रिडंडेंट एज्यूम करना है, आप ए को भी रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर बी और ई इक्विवेलेंट थी, मैंने ई को रिडंडेंट कंसीडर किया, इसको रिमूव कर दिया। आप उसमें बी को भी रिमूव कर सकते हो और ई को एज इट इज रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बच्चों स्टेट असाइनमेंट्स क्या होती हैं, अब यहाँ पर 4 स्टेट्स बची, ए बी डी एफ। अब इनको बाइनरी वैल्यू असाइन करना, 4 स्टेट्स हैं तो मिनिमम कितने बिट बाइनरी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए को 0 0 कर दिया, बी को 0 1, डी को 1 0, एफ को 1 1। इसी तरह से अगर हम स्टेट रिडक्शन नहीं करते तो इनिशियली टोटल कितनी स्टेट्स थी, 6। अगर इन 6 स्टेट्स को मिनिमम बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करना है तो कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए, 3। फॉर एग्जाम्पल ए को 0 0 से करा, इसी तरह से एफ को 1 1 से करा, और इसी तरह से आप रिमेनिंग स्टेट्स को 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करोगे। तो स्टेट असाइनमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग बाइनरी वैल्यू टू द स्टेट ऑफ सिक्वेंशियल मशीन is known as state assignment। The binary value are to be assigned to the states in such a way that it is possible to implement flip-flop function using minimum logic gates। अब बच्चों बाइनरी वैल्यू इस तरह से असाइन करनी है कि सर्किट प्रॉपरली वर्क कर जाए और जो साथ में सर्किट में जो लॉजिक गेट्स लगेंगे वो मिनिमम से मिनिमम लगे।